नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के 4 धाम में से एक जगन्नाथपुरी के कुछ रहस्यों के बारे में बताएंगे। कुछ ऐसी बातें जिन्हें आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। मंदिर के यह सब रहस्य सर्वविदित हैं। यह सब आपके सामने घटित होते हैं, लेकिन इनके पीछे का कारण आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। भारतवर्ष में अधिकतर लोग जो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं, उन्हें तो यह सब बातें पता होती है, लेकिन अधिकतर लोग इससे अनजान ही रहते हैं। आज हम आपको भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर के कुछ चमत्कारों के विषय में बताने जा रहे हैं। अगर आप इन चमत्कारों के विषय में जान जाएंगे तो आपको एक बार वहां जाने का मन अवश्य होगा, और साथ ही साथ आपको अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व भी महसूस होगा, जो आज के विज्ञान से भी आगे का विज्ञान है। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। इस मंदिर की कुछ खास बातें, या आप इन्हें चमत्कार भी कह सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। हवा के विपरीत लहराता हुआ ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। अगर हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है तो ध्वज को भी पूर्व से पश्चिम की ओर लहराना चाहिए, लेकिन यह पश्चिम से पूर्व की ओर लहराता है। यह अपने आप में विज्ञान को चुनौती देता हुआ साक्षात प्रश्न है, जिसका शायद अभी तक कोई जवाब मिला ही नहीं। मान्यता है इस ध्वज को रोजाना बदलना अत्यधिक आवश्यक है। जिस दिन भी यह ध्वज नहीं बदला जाएगा, उससे अगले दिन से लेकर 18 वर्ष तक इस मंदिर को बंद करना होगा, और यह ध्वज रोजाना शाम के समय बदला जाता है। मंदिर के सबसे ऊंचे गुंबद की छाया ही नहीं बनती है। दोस्तों, मुख्य मंदिर का गुंबद 214 फीट ऊंचा है। मंदिर के नीचे खड़े होकर अगर आप गुंबद को देखना चाहेंगे तो यह नहीं दिखाई देता है, इतना ऊंचा है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस गुंबद की छाया दिन में किसी भी समय नहीं बनती है, जबकि इसकी ऊंचाई लगभग 45 मंजिल ऊंची बिल्डिंग के बराबर है। यह भी अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं है, क्योंकि कोई वस्तु जितनी ऊंची होती है उसकी छाया भी उतनी ही बड़ी बनती है, लेकिन यहाँ मंदिर के गुंबद की छाया ही नहीं बनती है। चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। दोस्तों, पुरी में किसी भी स्थान से आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कोई सा भी स्थान चुन लीजिए, मंदिर के शीर्ष की तरफ देखेंगे, उस पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह सदैव ऐसा लगेगा कि वह आपके सामने ही है। सामान्यतः ऐसा संभव नहीं होता है, लेकिन यह सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से देखने पर ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल आपके सामने है। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है, और साथ ही साथ विज्ञान के लिए एक चुनौती भी है। हवा चलने की दिशा। दोस्तों, पुरी में हवा विज्ञान के नियम के विरुद्ध चलती है। सामान्यतः हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, जबकि यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। गुंबद पर पक्षी नहीं आते। दोस्तों, आपने देखा होगा सामान्यतः भारत के अंदर मंदिरों के गुंबद पर पक्षी अपना डेरा जमाए रहते हैं, जबकि जगन्नाथपुरी के मंदिर के जो गुंबद है उसके ऊपर पक्षी उड़ते तक नहीं है, बैठना तो दूर की बात है। यह भी अपने आप में एक आश्चर्य वाली बात कही जा सकती है। भोजन पकाने का तरीका। दोस्तों, यहाँ पर विज्ञान के सभी नियम तार हो गए हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, और सातों में पकवान पकते हैं, जिसे लकड़ी की आग से पकाया जाता है। अर्थात जो सबसे नीचे बर्तन रखा है उसके नीचे लकड़ी की आग लगाई जाती है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, और जो बर्तन सबसे नीचे होता है, आग के सबसे पास होता है, उसका पकवान सबसे बाद में पकता है। यह एक करिश्मा आपको जगन्नाथ मंदिर में देखने को मिलेगा। भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी भी कम नहीं पड़ता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही मंदिर के पट बंद होने वाले होते हैं, वैसे ही प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। सिंह द्वार का रहस्य। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र के किनारे है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है जब तक सिंह द्वार के अंदर कदम नहीं जाता तब तक आपको लहरों की आवाज सुनाई देती रहती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम आप बढ़ा लेते हो, लहरों की आवाजें आना बंद हो जाती हैं। इस तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम आप बाहर निकालते हैं, वैसे ही समुद्र के लहरों की आवाजें फिर से आने लगती हैं। तो यह भी अपने आप में काफी बड़ा रहस्य है। 1 गज की दूरी, बल्कि उससे भी कम दूरी में
आवाज आती है और 1 गज की दूरी पार करते ही आवाज आना बंद हो जाती है। यह भी कहा जाता है कि सिंह द्वार के कदम रखने से पहले वहां आसपास जलाई गई चिताओं की गंध रहती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं वैसे ही यह गंध भी खत्म हो जाती है। यह गंध मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करती है। सिंह द्वार का यह रहस्य आज भी रहस्य है। जो इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है वह 12 साल बाद जो मूर्तियां बदली जाती हैं उनका एक रहस्य है। दोस्तों, हर 12 साल में महाप्रभु की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय पूरे शहर में ब्लैकआउट किया जाता है, यानी पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। लाइट बंद होने के बाद परिसर को सीआरपीएफ सेना चारों ओर से घेर लेती है। उस समय कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता है। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। पुजारी की आंखों में पट्टी बंधी होती है। पुजारी के हाथ में दस्ताने भी होते हैं। वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालता है और नई मूर्ति में डाल देता है। यह ब्रह्म पदार्थ क्या है आज तक किसी को नहीं पता है। इसे आज तक किसी ने देखा भी नहीं है जो व्यक्ति जीवित हो। हजारों सालों से यह एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर किया जा रहा है। यह एक अलौकिक पदार्थ है जिसे छूने मात्र से किसी भी इंसान के जिस्म के चीथड़े उड़ जाएंगे, ऐसा माना जाता है। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर यह है क्या कोई नहीं जानता है। यह पूरी प्रक्रिया हर 12 साल में एक बार दोहराई जाती है। उस समय सुरक्षा सबसे ज्यादा होती है, मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया है कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया तो वह खरगोश की तरह उछल रहा था। आंखों में पट्टी थी, हाथों में दस्ताने थे, तो हम सिर्फ महसूस कर पाए। यह भी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है। देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन कहलाता है और भाई बलभद्र का रथ तलध्वज के नाम से जाना जाता है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू घुराते हैं, जिसे छेरा पैरनन कहते हैं। मतलब आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पुरी के राजा खुद झाड़ू लगाने आते हैं। समुद्र से रक्षा के लिए हनुमान जी। दोस्तों, जगन्नाथपुरी की एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में समुद्र के किनारे स्थित है। समुद्र में कई बार मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, इसलिए भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को मंदिर की रक्षा के लिए तैनात किया। लेकिन जब भी उनकी यात्रा निकलती है तो हनुमान जी उनके दर्शन के लिए शहर में आ जाते थे और उनके पीछे पीछे समुद्र भी, उसका पानी शहर में आ जाता था। हनुमान जी की इस आदत से जगन्नाथ महाराज बड़े परेशान थे, तो उन्होंने उनकी पैरों में बेड़े डालकर वहां बैठा दिया। आज भी उनके दर्शन के लिए लोग वहां जाते हैं और बड़ी श्रद्धा से उन्हें नमन करते हैं। तो दोस्तों, यह कुछ बड़े बड़े आश्चर्य थे जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं। इन्हें जानकर आपका मन एक बार जरूर हुआ होगा कि आपको भी पुरी अवश्य जाना चाहिए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगर आप पुरी जाने के लिए सोच रहे हैं तो वह आपकी इस मनोकामना को पूरी करे। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।